हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है गाड़ी के एसी के ऊपर। हमारी कार में जो एयर कंडीशनर लगा हुआ है उसमें आमतौर पे जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं इस गर्मियों के टाइम, कूलिंग कम हो जाना। देखिए, कूलिंग कम हो जाती है हमारी गाड़ी के अंदर। एसी चलता तो है लेकिन क्या करता है, बीच बीच में ट्रिप कर जाता है, यानी गाड़ी को पूरा ठंडा करने से पहले ही ट्रिप कर जाता है। या फिर क्या होता है कि एसी ऑन नहीं हो रहा है, ऑन हो ही नहीं रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। सारा सिस्टम सही है, कंप्रेशर सही है, हमारा कंडेंसर सही है, कूलिंग कॉइल सही है, लेकिन फिर भी एसी ऑन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ समझा सकूं जिससे कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन या तो आप खुद कर सकते हैं या तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देंगे। कम से कम आप समझ जाएंगे कि हाँ, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस फैक्ट को ही चेक करवाऊं। तो उससे होगा क्या कि कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा और आप एक्यूरेट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक छोटे सी आपको मैं समझा दूं कि बेसिक क्या है इसका काम करने का। किसी भी चीज को फॉल्ट पकड़ने से पहले, यानी किसी भी चीज को डायग्नोज करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए इसका वर्किंग क्या है। वर्किंग आपको मालूम होगा तो आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि साहब हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम यहां पे आके रुक गई हो, अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो। सबसे पहले ये है एयर कंडीशनर का हमारा कंप्रेशर। कंप्रेशर जैसा कि नाम से लगता है कि कंप्रेस करने वाला। फ्रीऑन गैस जो आती है उसको कंप्रेस्ड करता है, फुल कंप्रेस। अब जब वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद होता क्या है, उसमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब क्या करना है, उसको हमें ठंडा करना है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है तो ठंडा करने के लिए वो एक कंडेंसर से गुजरती है। आप सपोज कि ये कंडेंसर है, लेकिन ये एक कंडेंसर का फैन है, उसकी मोटर कंडेंसर से गुजरता है और फिर ये फैन चलता है, फैन हवा को सक करेगा और फिर क्या होगा कि वो गैस वहां पे ठंडी होगी। गैस ठंडी जैसे ही होगी वहां पे ऑटोमेटिक क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगी, हमारा काम वही बनता है कि वो गैस जरूरत से ज्यादा ठंडी होने लगती है। लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी। लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद आपने देखा होगा एक वॉल्व लगा होता है बॉटल टाइप से, आपने एल्युमिनियम की बॉटल सी देखी होगी एसी के बीच में। अब उस बॉटल में फिल्टर ऐसा है कि सिर्फ लिक्विड को पास ऑन करेगा, लिक्विड वहां से जाएगा और गैस को वहां से पास नहीं होने देगा। जब लिक्विड वहां से पास होगा, वो ये वही गैस है, फ्रीऑन गैस, जो गैस थी उस समय, लेकिन अभी कंप्रेस होके और दूसरे उसमें गुजर के, कंडेंसर से गुजर के अभी ये लिक्विड बन चुकी है। अब वो लिक्विड जाएगा हमारे इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर यानी कि कूलिंग कॉइल, जो हमारे डैशबोर्ड के नीचे लगी हुई है। कुछ इस तरह से है कूलिंग कॉइल। ये है हीटिंग कॉइल, लेकिन मैं इसको एज ए कूलिंग कॉइल आपको समझा रहा हूं। अब जब यहां पे एंटर करता है गैस, हमारा सॉरी लिक्विड, गैस था जो लिक्विड फॉर्म में हो चुका है, जो एंटर करेगा, इस एंटर करने से पहले एक एक्सपेंशन वॉल्व यहां पे लगा होता है। एक्सपेंशन वॉल्व का काम क्या होता है, उस लिक्विड को उतना ही ट्रांसफर करना जितनी की यहां पे हमको जरूरत है। जितनी जरूरत है उतना ही ट्रांसफर करे, अदरवाइज अननेसेसरी इसको ना दे। अगर ये इतनी ठंडी हो चुकी है तो वो ऑटोमेटिक उसको उतना देगा ही नहीं, लिक्विड कम देगा। ये कंट्रोल करता है लिक्विड को, समझ गए। अब इसके बाद क्या होगा, लिक्विड यहां पे जब पहुंचा, ये ठंडा हुआ, कूलिंग कॉइल ठंडी हुई, ब्लोअर फैन ने यहां से हवा दी और वो हवा हमको चिल्ड मिली। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया कि एसी के काम करने का। अब रिटर्न गैस यहां से कहां गई, जो ये देखिए यहां से जो एंटर किया था लिक्विड, वेपोरेट हुआ, यानी कि टुकड़ों में टूटा, प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होकर गैस बनी। अब जब गैस बनी तो दोबारा पहुंच गई वो हमारे कंप्रेशर के पास। इस बीच में लाइन लगी होती है, एल्युमिनियम के पाइप्स लगे होते हैं इन सारी चीजों को शिफ्ट करने के लिए। वो पहुंच गई कंप्रेशर के पास, कंप्रेशर ने दोबारा अपना वही प्रोसेस रिपीट किया। ये तो हो गया एसी चलने का। प्रॉब्लम क्या क्या आती है, मोस्टली जो ज्यादातर प्रॉब्लम मैंने देखी कि आती है, कूलिंग कम हो जाती है। कूलिंग कम कब होती है, कूलिंग कब होती है, जब आपका ये कूलिंग कॉइल यानी गंदा हो गया हो, इसके अंदर डस्ट वगैरह जम गई हो, तब ऐसा होता है कि कूलिंग कम हो जाती है। इसको क्लीन करते रहेंगे, आपका एसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। क्लीन करने के लिए एक वीडियो बनाई है मैंने, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहां से देख के क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज आपका कंडेंसर। कंडेंसर गंदा होगा तो वो उतना ठंडा नहीं कर पाएगा उसको जितना कि उसको ठंडा करना है। जब वो ठंडा करेगा तभी लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी, और जब वो इतना ठंडा ही नहीं कर पा रहा है कि लिक्विड फॉर्म में चेंज हो, तो लिक्विड वहां पे कम पड़ जाएगा कूलिंग के लिए। रिजल्ट क्या होगा कि हमें कूलिंग कम मिलेगी। तीसरी चीज क्या हो सकती है, कंप्रेशर। कंप्रेशर हमारा उतना कंप्रेस नहीं कर पा रहा है एयर को, सॉरी गैस को, लेकिन ये बहुत रेयर होता है।
इसके ऊपर जब बात आती है बहुत रेयर आती है, बहुत कभी 1-2% ऐसा होता है कि कंप्रेशर की प्रॉब्लम आ रही, अदरवाइज कंप्रेशर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ये दो चीजें हैं, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल, ये दोनों चीजों को आप क्लीन रखते हैं तो क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे तो अच्छी बात है। सेकंड सबसे बड़ा मेजर पॉइंट क्या होता है एसी के अंदर, हमारी गैस का लीक होना। जब गैस लीक होती है, गैस कम हो जाती है, तभी हमारी कूलिंग जाती है। इसके अलावा इतना कोई बड़ा फॉल्ट आता नहीं है, छोटे मोटे फॉल्ट हैं कि हाँ ठीक है कभी आ गया ऐसा कुछ तो अलग बात है, लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि गैस लीक होने के बाद फिर हमको प्रॉब्लम आती है। और जब गैस लीक होती है तब क्या होता है कि हमारे जो पाइपलाइन है उन पाइपलाइनों से अधिकतर डैमेज हुआ रहता है कि वहां कुछ डैमेज हो गया या फिर लीक हो गया। याद रखिए कि गैस कभी कंज्यूम नहीं होती। गैस जो हमारे सिस्टम में रन करती है वो 10 साल भी हो जाएंगे तो क्या है, लेकिन गैस खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये गैस कम हो रही है, जरूरत आपको टॉपअप की पड़ रही है, तो फिर आप ये समझिए कि टॉपअप की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं लीकेजेस सिस्टम में है। सिस्टम का लीकेज टेस्ट कराइए, वैक्यूम करवा के ओरिजिनल गैस को फिल कराइए। टॉपअप कराने के चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। एक्चुअल में क्या है, टॉपअप हमारा वही चीज है कि हमने किया तो लेकिन लीक हुआ तो फिर निकल गया, तो इस टॉपअप से इतना कुछ फायदा नहीं है। सिस्टम को पूरा वैक्यूम कराइए, रिन्यू कराइए दोबारा, अननेसेसरी टॉपअप मत कराइए। सिस्टम आपका सब कुछ ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा डाउट हुआ कि साहब कूलिंग कम हो गई है, आप गए चेक कराने, वहां बता दिया कि साहब टॉपअप होगा, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर रहता ही है वहां पे। आप कभी भी जाओगे चेक कराने के लिए, कॉमन फैक्टर रहता है कि टॉपअप तो करना ही है, ये प्लस गैस टॉपअप होगी। कई बार नहीं करनी होती है लेकिन फिर भी कर देते हैं वो लोग, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो वो गैस टॉपअप कम से कम मत करवाइए। इन दोनों चीजों को क्लियर रखिए। लीक कहीं है तो लीक टेस्ट कराइए। एक पॉइंट और आता है कि आपका कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है बहुत जल्दी, और किस टाइम ट्रिप करता है, जब आप ट्रैफिक में हो। आप देखिए ट्रैफिक में है और कंप्रेसर ट्रिप करता जा रहा है, यानी कि जब आपको कूलिंग चाहिए कि गाड़ी कहीं जाम में फंसी है और वो ट्रिप कर रहा है, तो इसमें आपके क्या होता है कि कंडेंसर आपका सही से काम नहीं कर पा रहा है। या तो इसके पीछे जो फैन लगा हुआ है वो फैन प्रॉपर उतनी एयर को पास नहीं कर रहा है, या फिर कंडेंसर गंदा है, या फिर एक चीज और हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कार है वही ओवरहीट हो रही हो, क्योंकि एसी के सिस्टम को काम करने के लिए एक टेम्परेचर रखा गया होता है। जब उस टेम्परेचर से गाड़ी ऊपर पहुंच जाएगी तो एसी ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ECU वहां से कमांड देगा कि अब आप एसी कट कर दीजिए, गाड़ी पहले ही ओवरहीट हो रही है। रेडिएटर को भी आपको क्लीन रखना है। रेडिएटर अगर आपका क्लीन नहीं है, गाड़ी का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर जा रहा है, तब भी इस केस में ऐसा ही होगा कि आपका एसी ट्रिप करेगा, बार बार जल्दी जल्दी ट्रिप करेगा। एसी की सर्विस अगर आपको करवानी है तो आप दो ही चीजें कराइए। सिर्फ क्या करवाएंगे, कॉइल की क्लीनिंग, कंडेंसर की क्लीनिंग, बस। इसके अलावा टॉपअप स्किप कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमको ऐसा डाउट होने लगता है कि हमारी गाड़ी की कूलिंग अब कम हो गई है, लेकिन कई बार वो टेम्परेचर की वजह से होता है कि वाकई में टेम्परेचर इतना हो गया है कि आपको उतना इफेक्ट पता नहीं चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि आपकी गाड़ी की कूलिंग कम हो गई है। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट है, स्टार्ट रहने दीजिए, एसी को ऑन कीजिए, बाहर जो कंडेंसर लगा हुआ है जहां पे आपका ग्रिल है, बम्पर ग्रिल है, वहां पे आप पानी डालना शुरू कीजिए। सिर्फ सादा पानी लीजिए और डालिए, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर आप डालिए कंटिन्यू, किसी डब्बे से या बोतल से डालिए, और फिर आप अंदर आके देखिए आपकी कूलिंग तुरंत इंक्रीज हो जाएगी, कूलिंग बढ़ जाएगी, यानी कि रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। छोटी सी ट्रिक है, कभी रास्ते में ऐसे जरूरत पड़े तो अपना सकते हैं, और हाँ इससे कोई नुकसान नहीं है, आपका कंडेंसर साफ ही होता रहेगा। करना भी यही चाहिए कि मॉर्निंग में जब गाड़ी निकालते हैं तो एक बार स्टार्ट कीजिए, एसी को ऑन कीजिए, हल्का सा पानी उस पर लगा दीजिए, दिन भर वो बहुत अच्छा काम करता रहेगा। छोटे छोटे टिप्स थे जो मैंने आपको दिए इसमें। हाँ, इसका डिटेल में भी वीडियोस मैंने कई बना रखे हैं, पिछली वीडियोस में आप चाहो तो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं आप। इस वीडियो में अगर कुछ लगता है आपको बताने से रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।